हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन अड्डा 24x7 पे। चलिए, आज का जो वीडियो है वो है स्पीड बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन। ठीक है। अभी जो हाल ही फिलहाल में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हुए हैं सीबीटी 1 2025 में, तो उसका चैप्टर है ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम। इसके जो टॉप क्वेश्चंस है मैं उसके आपके सामने लेकर के आया हूँ। चुनिंदा सारे क्वेश्चन है, इनमें जितनी भी वैरायटी है, जितने भी टाइप हैं, सभी का मैंने एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया है ताकि आप भी उसको सॉल्व करिए। तो जब वीडियो देख रहे होंगे इसको, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक पेन पेपर लेकर के बैठें, क्योंकि मैं आपको आज क्लास में ही बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि इसका बेसिक एक बार हम लोग कर लें। बेसिक का मतलब क्या है, ओवरव्यू कर लेते हैं। बेसिक में ओवरव्यू हमें क्या करना है तो समझिएगा। जैसे हमें ओवरव्यू ये करना है, सबसे पहले नंबर कि ये ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम है। ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम है, तो इसमें हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं। इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं सबसे पहला चीज कि देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। पहला चीज। इसी से हमारा दूसरा क्या निकलता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और तीसरा क्या निकलता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है, समझे। तो हम पहले बोट और स्ट्रीम की चर्चा कर लेते हैं। बोट और स्ट्रीम की चर्चा कर लेते हैं। तो बोट और स्ट्रीम में क्या चर्चा करना है समझिएगा। बोट एंड स्ट्रीम में देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का मतलब क्या है कि एक नदी होती है। क्या होती है, एक नदी होती है, और इसमें जो पानी का जो बहाव होता है, पानी का बहाव, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं करेंट। क्या बोलते हैं, करेंट। सॉरी, स्पीड मतलब स्ट्रीम का मतलब हिंदी में बोलते हैं धारा। क्या बोलते हैं, धारा की स्पीड, यानी धारा की चाल। और इसमें अगर कोई समझ लीजिए कि अगर नाव चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक अगर कोई नाव चल रहा है तो इधर अगर नाव की एक स्पीड होगी, एक क्या होगा, नाव का चाल, नाव की चाल, समझे। अब इसमें दो चीज होता है। क्या क्या होता है समझिए। पहला चीज होता है कि जब नाव धारा के दिशा में चलेगी, जब नाव धारा की दिशा में चलेगी, धारा की दिशा में चलेगी, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, समझे। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। इसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसमें डाउन स्ट्रीम में कि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जब नाव धारा की दिशा में चल रही होती, मतलब धारा का अगर बहाव इस साइड में है तो नाव भी अगर इधर ही गति कर रहा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में अगर हम मान लेते हैं कि जो धारा की चाल है, क्या मान लेते हैं, धारा की जो चाल है, यानी धारा की स्पीड जो है वो हमारा y किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव की चाल जो है, नाव की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये किसका है, धारा का y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशाओं में नाव की जो चाल होगा वो होगा, दोनों जुट जाएगा। क्या जाएगा, जुट जाएगा। क्योंकि धारा की दिशा में जब नाव जाएगी तो पानी की जो स्पीड होगी उसको नाव में जाने में मदद करेगा। क्या करेगा, मदद करेगा, नहीं हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नाव का जो चाल होगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, समझे। ये कब, जब धारा की दिशा में चल रही होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा हमारा कि जब धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि अगर यहां भी सेम चीज हम मानेंगे, वही चीज कि अगर यहां भी नाव की चाल x है और धारा की चाल y है,
तो यहाँ पर विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा का मतलब कि अगर ये धारा की चाल इधर से है, यानी इधर जा रही है, और नाव जो है हमारा इधर से चल रहा है, समझे? क्या है? नाव हमारा इधर की ओर आ रहा है, यानी विपरीत दिशा में। तो नाव जो है आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन पानी उसको क्या करती है? पीछे धक्का देती है। इस कारण से क्या होता है कि नाव की स्पीड में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर जो नाव की चाल होगी, नाव की जो चाल होगी, ठीक है, नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में वो हो जाती है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए, अब आते हैं ट्रेन के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेन के ऊपर, रेलगाड़ी के ऊपर। तो ट्रेन से संबंधित क्या कंसेप्ट है? तो ट्रेन के संबंध में एक तो ये है कि जब कोई ट्रेन एक व्यक्ति को, समझिए कि कोई एक ट्रेन यहाँ पर है, समझे, कोई एक ट्रेन यहाँ पर है और कोई एक व्यक्ति को जब ये क्रॉस करती है, जब व्यक्ति को क्रॉस करती है तो अपनी ही दूरी को वो कवर करेगी। तो कितना दूरी तय करेगी? अपनी ही दूरी को कवर करती है। अर्थात जब कोई रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी ही दूरी को, यानी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जब पार करेगी, यानी एक व्यक्ति को जब पार करता है तो अपनी ही दूरी को तय करती है, यानी अपनी ही लंबाई को कवर करती है, अपनी ही लंबाई को कवर करती है, समझे? और वही केस जब हम यहाँ पर कह दें कि जब एक रेलगाड़ी है, समझे, और यहां से लेकर के यहां तक कोई ब्रिज है, क्या है? ब्रिज है। ये क्या है? ब्रिज है, समझिएगा। तो जब नाव ब्रिज को क्रॉस करेगी, जब नाव ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा हमारा क्या होगा? जुट जाएगा। टोटल दूरी में क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस जुट जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो पुल है, पुल की डिस्टेंस ये है और ये ट्रेन है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ट्रेन का इस लंबाई प्लस पुल की लंबाई, समझे? तो टोटल दूरी कितना करेगा? ट्रेन अपनी भी लंबाई कवर करेगी और पुल की भी लंबाई कवर करेगी। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, समझे? कब? जब वो पुल को पार करेगा। अगला स्पीड को अगला बात करते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा कि जब ट्रेन रिलेटिव स्पीड, पहले पढ़ लेते हैं। रिलेटिव स्पीड ऐसे तो मैंने पहले ही बता चुका हूं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड। देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड उसको कहते हैं कि एक ट्रेन इधर से चल रही है, मान लीजिए कि ट्रेन ए है और ये इस दिशा में चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और एक ट्रेन बी है, एक ट्रेन बी है और वह भी जो है इसी दिशा में चल रही है y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, समझे? y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो अगर ट्रेन मान लेते हैं कि यहाँ पर a जो है स्पीड उसका ज्यादा है y से, स्पीड a का जो है b से ज्यादा है, b से ज्यादा है, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा y किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होगा। तो इस केस में क्या होगा कि ट्रेन b को जो है क्रॉस कर जाएगी, कौन? a, जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी वो क्रॉस कर जाएगी। तो कितने समय में पार करेगा वो निकालने के ऊपर इस पे क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जब डायरेक्शन सेम हो, यानी जब डायरेक्शन सेम हो, जब डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, जब डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, तो जो रिलेटिव स्पीड होता है, यानी रिलेटिव स्पीड होता है, ये बड़े चाल में से छोटे चाल हम माइनस कर देते थे। यानी यहाँ पे स्पीड किसका ज्यादा था? x वाला, यानी a का ज्यादा था, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड, जब ये सेम डायरेक्शन में था। क्या था? जब सेम डायरेक्शन में था। अब जब हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे, सेम कहानी यहाँ पे होगा। देखिएगा यहां पर अब क्या है? दूसरा रिलेटिव स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है समझिएगा कि मान लीजिए यहां पर सेम कि अगर कोई एक ट्रेन है और ये इस दिशा में चल रही है और इसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक कोई ट्रेन B है, समझे? एक कोई ट्रेन B है और ये इस दिशा में चल रही है,
क्या चल रही है, इस दिशा में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो इसकी स्पीड है वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को कवर कर लेगा। क्या करेगा, दोनों ही एक दूसरे को कवर कर लेगा। तो जब दोनों एक दूसरे को कवर करेगा तो रिलेटिव स्पीड, यानी रिलेटिव स्पीड जो होगा क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो सापेक्ष चाल होगा यहाँ पर जुट जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, अर्थात x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर जो दूरी होगा इस वाले में, ओपोजिट वाले में, कि A इधर से जा रहा है, B इधर से आ रही है इसके ऑपोजिट में, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा ये अपना दूरी भी कवर करेगा और ये वाला भी एक दूसरे का। जब ये जुटेगा तो समझिए कि यहाँ पर ये इसका अगला, ये इसका पिछला बोगी है और ये इसका पिछला बोगी है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अर्थात जो दूरी होगा, यानी ट्रेन A की लंबाई और ट्रेन B की लंबाई यहाँ पर जुट जाएगा। और सेम केस में यहाँ पर भी था, सेम केस में यहाँ पर भी था। जब ये भी ट्रेन जब पास करेगी तो समझिए कि यहाँ पर ये B है और B का ये अंतिम छोर है और ये A का अंतिम छोर है। तो इस केस में भी क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा यहाँ पर A प्लस B होगा, A प्लस B, यानी दोनों की ट्रेन की लंबाइयां जुट जाएगी इस डिस्टेंस में। डिस्टेंस और स्पीड क्या होगा, घट जाएगा जब सेम डायरेक्शन होगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा। चलिए रिलेटिव स्पीड हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चंस में ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 37.2 किलोमीटर की यात्रा करने में 27 मिनट का समय लगता है, और नाव और धारा का जो चाल का अनुपात है 8:5 है। ठीक है, नाव को धारा के विपरीत दिशा में 79.4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 85.8 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। हमसे पूछा क्या है, देखिए पूछा ये वाला है कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में 79.4 किलोमीटर जाना है और धारा के दिशा में 85.8 किलोमीटर जाना है, तो कुल कितना समय लगेगा। और दिया हुआ क्या है, तो नाव और धारा की चाल का अनुपात दिया हुआ है, समझे। हम लोग अब देखिए इसको शुरू भी यहीं से हम लोग करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि नाव, समझे, नाव और धारा और करंट, मतलब करंट, इसका जो स्पीड का रेशियो है, इसका स्पीड का जो रेशियो है वो है 8:5। 8:5 क्या है, 5 है। तो हमारा अप स्ट्रीम में नाव के लिए और डाउन स्ट्रीम में नाव के लिए जो स्पीड होगा वो कितना होगा। देखिए अप स्ट्रीम में क्या होता है, घट जाता है, यानी 8 में से 5 चला गया तो 3 हो गया, और डाउन स्ट्रीम में कितना हो गया, जुट जाएगा, यानी 8:5 कितना हो गया, 13 हो गया, समझे। 8:5 कितना हो गया, 13 हो गया। और अब आपको यहाँ से आपको बना लेना, ये डाटा दिया हुआ कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में 37.2 किलोमीटर की यात्रा करने में 27 मिनट का समय लगता है, समझे। तब इसको हम कैसे बनाएंगे, समझिए। बोल रहा है, अब हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए दूरी कितना कवर करता है, 37.2 किलोमीटर, 37.2 किलोमीटर। चाल चूंकि विपरीत दिशा में है, तो विपरीत का मतलब क्या होता है, ये वाला हो गया चाल, यानी 3। अब अनुपात में तो इसको x कुछ मान लीजिए, और टाइम कितना ले रहा है, 27 मिनट ले रहा है, 27 मिनट। मिनट को आप घंटा बदलिएगा तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको 0 कर दूं तो 10 छक्के कितना हो जाएगा, 60। 10 छक्के कितना हो जाएगा, 60। और मैं इसको भी काट सकता हूं, तो काटिए, तो 2 तिहाई 3 दूनी 6 और 3 नमे 27, और 3 से देखिए ये इधर कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 चौके 12, यानी 124 बार में। तो जो हमारा फाइनली x का जो मान आएगा वो आएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 124 दूनी 248 और बट्टे इधर से 9, कितना आ गया, ये 9। तो 248/9। अगर आप इसको अप्रोक्स में भी करके देखेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 6 24, यानी 68, कितना हो गया, 68, यानी 9 सत्ती 63, बच गया 5 50, तो 9 बचे 45, फिर से 5, यानी 27 पॉइंट, इतना बार बार आते जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे।
पूछा गया धारा के विपरीत दिशा में 79.4 किलोमीटर चलना है। तो जो टाइम हमारा होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। तो जब विपरीत दिशा में चलेगा, क्या चलेगा, विपरीत दिशा में, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 79.4 किलोमीटर, और स्पीड हमारा कितना है विपरीत दिशा में 3, और साथ में क्या है x भी है, साथ में क्या है x भी है। तो ये 3 हो गया, और x का मान हम ये वाला रख देंगे 27.55, 27.55। अब इसको देखिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये जो है ना आपको कैलकुलेट करने में बहुत समय लगेगा, आप देखिएगा करके, नहीं तो कॉपी पे। तो इसका एक शॉर्टकट यूज हम कर सकते हैं कि आप इसको अप्रोक्स में मान के चलिए। देखिए पहले 3 से कट रहा है क्या, ये 9 7 16 16 4 20, तो 3 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऐसा करते हैं कि यहाँ पर उड़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब अगर 3 से मैं इसको भाग देने की कोशिश करूं तो 3 दूनी 6, 3 19 हो गया, तो 3 छक 18 और 1 14, तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, लगभग लगभग ये 265 आएगा। कितना आएगा, 265 आएगा। और ये 27.55 है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 27.5 मान लो, या फिर अगर इसको 5 दूनी 10, 5 से अगर काटो तो बचे 25, और 1 5 तिया 15, 53/2। तो देखिए 27 और 54 ये लगभग लगभग 2 है, ठीक है, तो कट जाएगा 27 दूनी 54, यानी 2 कटेगा, तो 2/2, 2/2, तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा। लगभग लगभग ये कितना आएगा, 1 घंटा आएगा। कितना आएगा, 1 घंटा आएगा। अब इसी तरीके से हम लोग धारा की दिशा वाला निकालेंगे। धारा की दिशा में 85 किलोमीटर जाना है, यानी 85.8 किलोमीटर जाना है। तो सेम फॉर्मूला ये वाला लगा लेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस डिस्टेंस हो गया। अब विपरीत सॉरी ये कहाँ है, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जो हमारा स्पीड होगा वो 13x होगा, तो 13, और x का जो मान आया वो आया कितना, 27.55, 27.55। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इसको पॉइंट उड़ाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए तो ये कट रहा है क्या, 13 छक 78, 7 85, 78 कट जाएगा, काट लीजिए इसको, 13 छक 78, तो 7 बच गया 78, फिर से 6 बार में कट जाएगा, यानी 13 छक 78, ये भी कट गया। अगर आप इसको काटें 66 और इसको 10 कर लीजिए, अगर मैं इसको 65 मान लूं तो देखिए कितना हो जाएगा, या फिर इसको कह सकते हैं 6.6, 66/27.55 इंटू 10, तो 2 पंजे 10 और 2 से 33 बार में 66, 33/27.55 इंटू 5। तो ये अगर देखेंगे तो 5 छक्के 30 और 3 फिर से बचेगा, समझे, तो फिर से 5 छक्के 30, यानी 6.6 में बेकार इतना कर दिया, 6.6। अगर आप इसको देखो तो 27 दूनी 54, सीधा सीधी मुझे यहाँ पर आपको देखना चाहिए था, यहीं पे मुझे भी देखना चाहिए था, सॉरी उसके लिए, यहाँ पे मुझे सीधा यही देखना चाहिए था कि जब ये दिख रहा है कि ये 66 है, कितना है, 66 है, बटे ये 27.55 है और गुने 10 है, समझे, कितना है, गुने 10 है। तो ये 27 दूनी 54, 27 तिया 81, मतलब यहाँ पर समथिंग समथिंग अगर बात करें तो ये 2 पॉइंट कुछ कुछ आ सकता है, और बटे 10 है। तो यानी फिर से ये क्या आ जाएगा, जब 2 मान लेते हैं कि 2 आया, ठीक है, क्या आया, 2 आया, और नीचे 10 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 0.2 आएगा, 0.2 घंटा इसके लिए आ गया। अगर आप इसको और इसको जोड़ेंगे तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा वो आंसर होगा 1.2 आवर, 1.2 आवर, और यही आपका उत्तर होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, डाटा इस तरह से सेट किया गया है कि आपको अप्रोक्सीमेट करके बनाना ही पड़ेगा, अप्रोक्स करके बनाना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो तभी आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं फिलहाल चेक करने के लिए आंसर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 32.2 किलोमीटर जाने में 76 मिनट के समय लगते हैं, और जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात जो है 9:8 है। तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 44.9 किलोमीटर और धारा की दिशा में 57.8 किलोमीटर जाने में लगभग कितना समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है, समझे, क्वेश्चन क्या है,
रिपीट है और आपके लिए मैंने लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बनाइए आप, अच्छा क्वेश्चन है, डाटा अच्छा सेट होता है, कैलकुलेशन होता है। देखिए दिया क्या है, तो पूछा पहले क्या है, पहले ये समझिए, नाव को धारा के विपरीत दिशा में 44.9 किलोमीटर जाना है और धारा की दिशा में 57.8 किलोमीटर जाना है, तो कुल समय बताना है। और दिया है आपको कि विपरीत दिशा में 32.2 किलोमीटर जाने में 76 मिनट का समय लगता है और साथ ही नाव एवं धारा के चाल का अनुपात 9:8 है। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। समझिए क्वेश्चन को लोग शुरुआत कहां से करेंगे, तो वहीं से करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा कि बोट एंड क्या, ये नाव हो गया, और धारा, धारा के लिए हम क्या यूज करते हैं, करंट। ठीक है, तो नाव और धारा की चाल का अनुपात कितना दिया, 9:8 दिया है, 9:8 दिया है, ये स्पीड का अनुपात है। क्या है, स्पीड का अनुपात है, नाव की चाल और धारा की चाल। तो देखिए अब जब नाव और धारा की चाल मेरे पास पता है, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में दोनों में से घट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, क्योंकि धारा के विपरीत चल रही होती है। तो 9 में से 8 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, कितना बच गया, 1 बच गया। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों में प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, दोनों प्लस हो जाते हैं जब धारा की दिशा में चले जाते हैं। तो 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। यानी अब अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में जो नाव की चाल है, क्या है, जो नाव की चाल है उसका अनुपात कितना है, 1:17 है, 1:17। अब इस वाले लाइन को पढ़ के इसको सॉल्व करिए। क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में 32.2 किलोमीटर जाने में 76 मिनट का समय लगता है। तो देखिए हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 32.2 किलोमीटर, और स्पीड कितना है, तो देखिए विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम, मतलब एक स्पीड है, एक को आप मान लीजिए x, और इनटू टाइम कितना लग रहा है इसको, 76 मिनट। 76 का मतलब कितना हो गया, 76 मिनट, और मिनट को जब हम घंटा में बदलेंगे, क्योंकि ये घंटा किलोमीटर में सब कुछ है, तो इसको आप 60 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। देखिए अगर मैं 4 से काटूं तो 4 से 19 चौके 76, और 4 से 15 चौके 60, ये कट गया। और अगर कटेगा तो काटिए, अब ये नीचे कर दीजिए आप 10, यानी 2 पंजे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 2 से ऊपर काट लीजिए। 2 से जब काटेंगे तो 16 और 2 एकम 2। अब हम करेंगे x का मान कितना आएगा, देखिए x का जो वैल्यू आएगा 161 गुना 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 161 गुना 3, और बटे में ये वाला 19 चला आएगा नीचे, क्या आएगा, 19 नीचे आ जाएगा, तो इतना आ गया। जब इसको आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो 161 मतलब 1 तिया 3 और 16 तिया 48, यानी 483/19, 483/19। अगर आप इसका अप्रोक्सीमेट कर लें तो 19 दूनी 38 और बच गया 10, 103, तो 19 बचे 95, 19 छक 14, यानी 5 बार में लग जाएगा 95। तो 103 था ना, तो 103 95 कितना बच जाएगा, 8, यानी 80, यानी 19 चौके 76, 19 चौक 76, यानी 25.4 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसका मतलब जो है x का मान कितना आ गया, 25.4 आ गया, 25.4 आ गया। अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको इसको सॉल्व करना कि आपसे पूछा क्या गया था कि विपरीत दिशा में चलेगा, तो टाइम हमको t1, यानी मान लेते हैं कि विपरीत दिशा में जब चलेगा 44.9 किलोमीटर, तो ये हमको टाइम जब निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब विपरीत दिशा में जाएगा तो विपरीत दिशा में क्या है, स्पीड 1x, और डाउन स्ट्रीम यानी धारा के दिशा में कितना है, 17x, तो यहाँ पर 1x, तो 1 इंटू x का वैल्यू कितना भी आया, 25.4, 25.4। देखिए अब जब हम करेंगे इसको तो ये पॉइंट अगर उड़ा देते हैं तो ये 449 आता है, और ये 254 आता है, 449 बटे 254, कटेगा क्या, 5 4 9 2 11, 4 4 16 9 25, 9 4 13 4, नहीं कटेगा। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करके बनाते हैं। 449 को आप लोग 450 कर लीजिए, और 254 को आप 250 कर लीजिए। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 45 25, मतलब कितना हो जाएगा, 45 25 जब आप काटेंगे तो 5 9 45 और 5 25, यानी 9/5। जब 9/5 का आप करेंगे तो 5 एकम 5, और कितना बच गया, 4, 40, 5 8 40, 1.8 आवर, कितना आ गया, 1.8 आवर। ये अप्रोक्सीमेट में ही आएगा क्योंकि ये डाटा थोड़ा जटिल है, तो आपको लगेगा ही टाइम पे।
अब उसके बाद हम दूसरा करेंगे। दूसरा टाइम टू जब आपको निकालना होगा, टाइम टू, तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे। टाइम टू मतलब निकालेंगे धारा की दिशा में। धारा की दिशा में 57.8 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? 57.8 किलोमीटर। और इसके लिए स्पीड क्या होगा? जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो हमारे लिए स्पीड हो जाएगा 17x, यानी 17, और गुना x का मान रखेंगे 25.4। कितना रखेंगे? 25.4। 25.4। ये देखिए 17 से कटता है क्या? पहले इसका पॉइंट हटा लीजिए। जब पॉइंट हटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? गुना 10 हो जाएगा। गुना 10 हो जाएगा। 17 या 51, 6 68 कट रहा है। ये जब कट रहा है तो इसको काट ही दीजिए। 17 से एक बार में 17 या 51, और यहाँ बच गया 6 68, यानी 17 चौके 68, यानी 34, यानी ऊपर बच गया है 34 और नीचे बच गया 25.4 गुने 10। गुने 10। अगर देखिए हम कहूं कि अगर ये पॉइंट उड़ा देता मैं नीचे तो ये 10 खत्म हो गया, यानी फाइनली जो बच गया हमारे पास वो 34/254 बचे हैं। 34/254। 2 से अगर काटेंगे तो 17 बार में, और 2 से अगर मैं इसको काटूं तो 2 से 12 दूनी 24, 1 2 7 14, 127। तो 127 और 17 8 36 से होता है। 17 8 136 और 17 7 119 से, यानी मैं कह सकता हूं कि ये मोटा मोटी 1/8 और 1/9 के बीच में होगा। 1/8 और 1/9 के बीच में होगा। मैं मान लेता हूं 1/8 ही है, ये 1/8 ही है। 17 8 136, समझे? तो 1.8 या फिर अगर 17 7 19 से, या तो 1.7 आएगा या फिर 1.8 आएगा, इसके बीच में। तो इसका वैल्यू मैं कितना निकाल सकता हूं? देखिएगा जब ये वैल्यू निकलेगा तो मैं अगर 10 रख दूं, मैं इसको अगर करूं तो 10, तो 7 एकम 7 बच गया 3, यानी 30, 7 चौके 28, यानी 0.04 आना मिनिमम। और मैक्सिमम कितना आ सकता है? मैक्सिमम जो आएगा, मैक्सिमम मेरे पास आ जाएगा 0.10 अगर रखते हैं तो 8 एकम 8 बचेगा 2, यानी 20, तो 8 दूनी 16, समझे? फिर बचा 4, तो 8 पंचे 40, यानी या तो 0.14 आएगा या तो फिर 0.125 आएगा, इसके बीच में वैल्यू आएगा। अब मेरे लिए एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताना है कि 1.8 आवर के लिए जो है पहला टाइम था, और दूसरे टाइम में जो आया है वो आया है या तो 1.04 या फिर 0.125। इस दोनों को आप कैलकुलेट कीजिए या फिर इस दोनों को कैलकुलेट कीजिए, तो मेरे पास टोटल जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? 1.8.014। इसको आप जब करेंगे तो ये 4 8 1 9 और 1, यानी 1.94 आ रहा है। और जब इसको जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा? 1.125 ऐसे। तो 5 2 8 1 9, और इधर ये देखिए बात बराबर ही पड़ रहा है, यानी 1.95 या फिर 1.94, यानी अगर मुख्य रूप से अगर मैं इसको कहूं तो ये 1.9 आवर इसका आंसर होगा। कितना आएगा? 1.9 आवर, यानी सी नंबर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, ये आप लोगों को सीखना होगा, और प्रैक्टिस करने के बावजूद ही इसके बाद ही आप एग्जाम हॉल में सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ आकर के फंसेंगे ना, आप क्वेश्चन को छोड़ करके भाग जाएंगे। ओके, देखते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक नाव को धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट का समय लगता है, और जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात जो है 8:5 है। अब नाव को धारा के विपरीत दिशा में 47.1 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55.9 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने एक दो क्वेश्चन जानबूझ करके लिया है ताकि एक क्वेश्चन में समझ में ना आए, दूसरा क्वेश्चन में आ जाए, तीसरा में आ जाए। ठीक है, ताकि आपके लिए प्रैक्टिस करने का भी थोड़ा समय मिल जाए। ठीक है, ताकि आपके लिए प्रैक्टिस करने का थोड़ा क्वेश्चन मिल जाए और आप इसको करिए। देखिए अगर मैं इसको करने का कोशिश करूं, थोड़ा इसको मैं फास्ट करूंगा। ठीक है, देखिए तो धारा की गति का अनुपात, यानी जो नाव का गति है और जो करंट का गति है, यानी जो धारा का गति है वो है 8:5। समझे? नाव का 8, धारा का 5, ये स्पीड का अनुपात है। क्या है? स्पीड का अनुपात है। तो यहां से हमारे लिए अप स्ट्रीम और यहां से डाउन स्ट्रीम आ जाएगा। तो अप स्ट्रीम जो आएगा वो कितना आएगा? 8 में से 5 जाएगा 3, यानी ये 3 आएगा। जो नाव की स्पीड जो होगी अप स्ट्रीम में वो 3 आएगा, और डाउन स्ट्रीम में 8 5 13 हो जाएगा, यानी दोनों जुट जाएगा।
अब यहाँ पर बोल रहे हैं धारा की दिशा में जो है 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट का समय लगता है। समझिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस जो है 33.2 किलोमीटर जाता है, स्पीड चूंकि धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में था डाउन स्ट्रीम, तो यानी 13, यानी हम रखेंगे 13 और एक्स साथ में क्योंकि रेशियो है। समझे क्या है रेशियो, टाइम जो कि लग रहा है वो 83 मिनट का लग रहा है, यानी 83 मिनट, मिनट को हम क्या करेंगे घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। अब देखिए अगर इसको आप पॉइंट उड़ाएंगे तो 10, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो पता चलेगा कि ये जो है 83 से ये पहले पहले इसको काट लीजिए, 10 एक कम 10, 10 छक्की 60, फिर 83, 8 चौके 32, 320 और 312 12, 332 कट जाएगा, 4 बार में सफा सफी कट गया। तो देखिए जब x का हम लोग मान निकालेंगे तो x बराबर जो आएगा 4 गुना 6 यानी 24 और बटे कितना आएगा 13, 24 बटे 13 आएगा, 24 बटे 13 x का मान आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि विपरीत दिशा में 47.1 किलोमीटर जाना है, तो टाइम 1 हम मान लेते हैं कि 47.1 बटे स्पीड, स्पीड जो है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मेरा कितना है 3 है, यानी 3 और x का जो मान रखेंगे 24 बटा 13, यानी 24 और 13 कहाँ चला जाएगा, तो 13 चला जाएगा मेरा ऊपर, 13 चला जाएगा ऊपर। अब इसको देखिए, अब इसको हमको सॉल्व करना होगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट जब हटाएंगे तो ये क्या होगा 10 नीचे चला आएगा, यानी 10 इधर हो गया, तो यानी 471 गुना 13 बटे 3 गुना 240। ठीक है, 3 से कट रहा है क्या, 7 4 11 12 कट रहा है, काट दीजिए। तो 3 से जब काटेंगे तो 3 एक कम 3 और 17, तो 3 पचे 15 और 2 3 सती 21, यानी 157 गुना 13 बटे 240। देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको कि 157 और 240, ये इसको अप्रोक्सीमेट जब करेंगे, क्योंकि सारा सवाल ही अप्रोक्सीमेट का था, 157 को आप 60 कर लीजिए, इसको 13 और ये 240, अगर आप इसको करेंगे तो देखिए 80 दूनी 160, 80 तिया 240, 8 तिया 24 यानी 2 बटे 3, तो 13 दूनी 26 बटे 3, यानी 13 दूनी 26 बटे 3 आ गया, 13 दूनी 26 बटे 3 आ गया, यानी 3 अट्ठी 24, 3 अट्ठे 24 और 2 बच जाएगा, तो यानी 8.66 आएगा, ये 8.66 आवर आएगा। ठीक है, अब जो दूसरा टाइम जब हम निकालेंगे तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है कि इस बार धारा की दिशा में 55 पॉइंट चलना है, तो धारा की दिशा में जब 55.9 किलोमीटर चलेंगे तो इस बार हम 13x यूज करेंगे। क्या करेंगे 13x यूज करेंगे, तो 13 गुना x का मान जो रखेंगे 24 बटे 13, ये तो यहीं पे कट गया, देखिए 24 बटे 13, तो ये 13 से 13 खत्म हो गया, सिर्फ बचा मेरे पास क्या 24, तो T2 बराबर जो आएगा यानी 55.9 बटे 24, और इस पॉइंट को आप कर लीजिए इधर 0, तो देखिए 559 को हम क्या कर सकते हैं 560 रख लीजिए और 240 रख लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको काटेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, चरका से काटिए तो चरका से 14 चौके 56 और चरका से 4 छक 24, 2 तिया 6 और 2 सती 14, यानी 7 बटे 2। जब 7 बटे 2 है तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 1 बच जाएगा, 3 थे यानी 2.3 आएगा, 2.3 आवर। जब आप दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, ये वाला इस घंटा टाइम और ये वाला टाइम किसका है, तो जब धारा के विपरीत दिशा में चलती है, और जब धारा के दिशा में चलती है तो इसको इतना घंटा लगता है। इस दोनों का आप जोड़ेंगे तो 8 2 10 घंटा 6 यानी इसको आप 3 कर लीजिए तो ये कितना आएगा 9 यानी लगभग जो 10 आवर्स के यानी 10 प्लस आवर्स आएगा इसका आंसर। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन तो है नहीं। देखिए ऑप्शन नहीं है तो हमें श्योर हूं मैं, क्योंकि मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूं इस क्वेश्चन को, मैंने देखा था सॉल्व करके, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर एनटीपीसी ने गलत ऑप्शन दिया था, इसका ऑप्शन यही होगा। आप मुझे इसका कंफर्म जो है आप बता करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। 10 प्लस आएगा, इतना तो पता है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन P समांतर पटरियों पर समान दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 238 मीटर लंबी ट्रेन Q को 7.5 मिनट में पूरी तरीके से पार कर देता है। क्या कर देता है, पार कर देता है।
अगर आप इसको समझे तो एक ट्रेन P है और एक ट्रेन Q है, दोनों समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है और ट्रेन P की स्पीड जो है 58 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन Q की स्पीड 27 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो हम इसको पहले डायग्राम बनाइए कि एक ट्रेन P है, क्या है, एक ट्रेन P है और ये इधर चल रही है, इस दिशा में चल रही है, और एक ट्रेन Q है, एक ट्रेन क्या है, Q है और यह भी इसी दिशा में चल रही है। सेम डायरेक्शन क्या है कहानी, इसका कहानी जो है वो है सेम डायरेक्शन का। कहाँ है कहानी इसका, सेम डायरेक्शन का, समझे, सेम डायरेक्शन। अब जो बात आगे बढ़ रहा है कि जो P की स्पीड है वो है 58 किलोमीटर, 58 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये जो चल रही है ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और जो Q की स्पीड है वो है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, मीन्स 27 किलोमीटर प्रति घंटा, समझे, किलोमीटर प्रति घंटा। और यह जो है, अब यहाँ से देखिए तो P का स्पीड क्या है, ज्यादा है, यानी P का स्पीड क्या है यहाँ पर, ज्यादा है Q से, तो P जो है Q को क्रॉस कर जाएगी, यानी ओवरटेक कर लेगी, समझे, क्रॉस कर देगी। तो वही क्रॉस करने में जो है 7.5 मिनट का समय लग रहा है। कितना मिनट का लग रहा है समय, तो 7.5 मिनट का जो है यहाँ पर समय लग रहा है। क्या लग रहा है, 7.5 मिनट का समय लग रहा है। अगर मैं इसका बेसिक की मैं बात करूं तो आपको शायद यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब रिलेटिव स्पीड हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जब डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तो नहीं 8 में से 7 चला गया तो 1, फिर 5 में से 2 चला गया तो 3, यानी 31 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारा हो गया रिलेटिव स्पीड हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, और एक चीज और दिया हुआ था कि 27 पटरियों पर समान दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और उसकी 238 मीटर लंबी ट्रेन है। जो इसका लंबाई है Q का वो है 238 मीटर, 238 मीटर। मुझे P की लंबाई पता नहीं है तो इसका हम P ही मान लेंगे, रहने दीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको एक चीज और पता होगा कि जब सेम डायरेक्शन में चल रही होती है तो जब एक दूसरे को ट्रेन पार करेगी तो समझिए ये यहाँ पर Q रहा और ये यहाँ पर जो है P रहा, समझे, ये ऊपर नीचे है, यानी P का पिछला डिब्बा और Q का अगला इंजन का डिब्बा जब क्रॉस कर लिया तो हमारी टोटल डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का होगा। क्या होगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा, अर्थात जो टोटल दूरी होगी हमारे पास P प्लस Q का जो लेंथ होगा वही होगा। अब यहीं पर हम बनाएंगे फॉर्मूला जो है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बेसिक से ही बनता है भैया, सब कुछ बेसिक से बनता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए अब इसी पर हम लोग बैठाएंगे, टोटल दूरी कितना है P प्लस Q, P का मुझे पता है नहीं, अब Q का हमारे पास कितना 238 मीटर, 238 मीटर, ध्यान दीजिएगा ये मीटर में है। अब जो स्पीड है हमारा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमारा 31 किलोमीटर है तो 31 किलोमीटर। अब मीटर की बात चल रही, सबको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए तो 31 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से इसको गुना करते हैं, ये स्पीड होगा टोटल। अब इनटू टाइम, टाइम हमारा कितना है 7.5 मिनट। अब देखिए जब हम सब कुछ मीटर प्रति सेकंड में लेके चल रहे हैं तो ये मिनट है, तो मिनट को हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा, यानी 60 से गुना करना पड़ेगा। 60 से क्या करना पड़ेगा, गुना, यानी 1 मिनट में जो होता है 60 सेकंड होता है तो 7.5 मिनट में कितना होगा, तो 60 से इसको गुना कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी बटे 60। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो 10 छक्के 60, 6 बार में यहाँ चला गया, यहाँ से देखिए तो 3 छक 18 और 3 से जब इसको काटेंगे तो 25 तिया 75, ये चला जाएगा। 6 से 6 आप इसको काट लीजिए, यानी 25 25 125 और 125 गुना 31, इसको गुना करेंगे तो P बराबर जो हमारा होगा 31 पंचे 25 पचे 125 गुना 31, यानी 125 गुना 31 माइनस 238 को आप इधर लेके आइएगा 238। अगर आप इसको गुना करेंगे तो 125 एकम 125 और 125 तिया 375, ठीक है। तो 5 5 2 7 7 1 8 इधर 3, यानी 3800, यानी जो P आ गया 3875 में से आप 238 घटा दीजिए तो 15 में से 8 चला गया तो कितना बच गया 7, और इधर 7 नहीं 6 में से 3 चला गया तो 3, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया चल 3, और यहाँ कितना बच गया 8, 8 में से 2 चला गया तो 6, और यहाँ बचा 3, यानी जो P की जो लेंथ है वो है 3637 मीटर। P की लेंथ कितना निकल गया 3637 मीटर। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो यहाँ पर लिख देते हैं 3637 मीटर, 3637 मीटर, समझे।
ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पूरा का पूरा, टाइम एंड डिस्टेंस का लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पी का लेंथ तो हमारे पास आ गया। क्वेश्चन क्या बोला था वो एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला कि पूरी तरह से अब विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 123 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन पी को कितना समय लगेगा। अब देखिए एक ही सवाल में दो दो, यही तो रेलवे का वर्ग में बेखूबी है, समझे। एक ही सवाल में दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक से संतुष्टि नहीं मिल रहा। बोल रहा है ट्रेन पी ही है, ट्रेन क्या है, पी ही है, और यह इधर चल रहा है। अब सब कुछ वही है, सेम है, यानी इसका स्पीड कितना है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस अभी इसका लंबाई कितना निकल के आया 3637 मीटर। अब इसके साथ क्या जोड़ दिया कि विपरीत दिशा में जो है 38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन आर है जिसकी लंबाई 123 मीटर है। अब विपरीत दिशा में जो है यहाँ पर एक आर आ रही है, क्या है, आर आ रही है, और इसकी लंबाई दे रखा है 123 मीटर, 123 मीटर, 123 मीटर, और इसकी जो स्पीड दे रखा है वो दे रखा है 38 किलोमीटर प्रति घंटा, 38 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि P जो है एक दूसरे को पार करने में, P जो है ट्रेन को R को पूरा पार करने में P को कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ भी क्या है, जब ये पार करेगा एक दूसरे को, जब ये पार करेगा एक दूसरे को, तो मेरे पास फिगर क्या थी हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। यानी R का जो पिछला पोर्शन होगा यहाँ पे ये आगे जा रही है, और P जो है यहाँ पर आगे, ये P का जो पिछला डब्बा मान लीजिए यहाँ है और ये यहाँ चला गया, तब जाकर के एक दूसरे को क्रॉस होगा। तो हमारे लिए टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, यानी P प्लस R का लेंथ, यानी P प्लस R का लेंथ जो हो गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो गया, P प्लस R टोटल डिस्टेंस हो गया। तो सॉल्व करिए, जब हम सॉल्व करेंगे टोटल डिस्टेंस यानी P प्लस R, तो इस दोनों को जोड़िए, यानी 3637 प्लस 123 मीटर, ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड जब हम निकाल रहे होंगे तो 58 और 38 यानी 8 8 16 का 6 बकिया 1 और 5 3 8 1 9 यानी 96। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में 5 और 18 चला जाएगा ऊपर, बटा में 18 आएगा तो ऊपर चला जाएगा, समझे। अब इसको सॉल्व करिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 3 10 के 0 बकिया 1, 3 2 5 1 6 और 6 1 7 और 3 3760 और बटे 96 गुना 5 और गुना 18, 6 तिया 18, 6 से 16 छक 96, समझे। अब 5 से अगर मैं इसको काट दूं, 16 से 4 से भी तो काट ही सकते हैं, इसको काटिए पहले 4 से, इसको 5 से बाद में देख लेंगे। 4 चौके 16, 4 से 4 नमे 36 और 1, 4 चौके 16 0, समझे। फिर से 4 से कट जाएगा, यानी 4 1 कम 4, 4 से मैं काटूं तो 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12 2 4 पंचे 20, और फिर अब 5 से काट दीजिए तो 5 चौके 20 और 3 5 सत्ते 35, यानी मेरे पास जो आ गया उधर 47 और गुना 3, 47 और गुना 3, तो 40 तिया 120 और 7 तिया 21, यानी 141 सेकेंड, 141 सेकेंड। टाइम ही निकालना था ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम, यानी जो P है वो R को कितने टाइम में पार कर देगी, तो 141 सेकेंड में पार कर देगा, 141 सेकेंड में पार कर देगा। देख रहे क्वेश्चन कितना है लंबा चौड़ा है, बनाने में समय तो लगेगा, यानी 141। आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। बनाइए सब क्वेश्चन को, प्रैक्टिस करिए, CBT 1 NTPC आपके लिए सारी प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है क्वेश्चन कि 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक ट्रेन P है और समांतर पटरियों पर समान दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला 120 मीटर लंबी ट्रेन Q को 4.5 मिनट में पार कर देता है और पूरी तरह से पार कर देता है। और विपरीत दिशा में देखिए सेम दो क्वेश्चन जोड़ रहा है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 245 मीटर की ट्रेन है R और उसको ही पूरी तरह से पार करने में ट्रेन P को कितना समय लगा। डिट्टो क्वेश्चन है भैया, तो इसको बनाएं। ये सब क्वेश्चन पता है रिपीट किया 5 कम से कम, मुझे लगा कि क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन थे, मैंने 2-3 क्वेश्चन ही लिया आपको करवाने के लिए। देखिए अगर मैं इस बार फिगर में नहीं बनाऊंगा, इस बार मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। देखिए P के जो स्पीड है कितना है 78 है, Q की स्पीड कितनी है, Q की स्पीड है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। जब सेम डायरेक्शन में चलेगा
ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो चाल हो जाएगा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाल कम हो जाएगा यानी घट जाएगा। और समान दिशा में चल रहा है तो घट जाएगा। और टोटल दूरी कितना कवर करेगा, p का लेंथ और q का लेंथ। तो यानी जो मेरे पास p का लेंथ तो दिया नहीं है, q का लेंथ मेरे पास दिया है 120 मीटर, यानी p प्लस 120 ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड जो यहाँ पर घटेगा यानी 8 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6, 7 में से 6 चला गया तो 1, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए तो 5/18। और टाइम कितना ले रहा है, तो ये ले रहा है 4.5 मिनट। ये कितना समय ले रहा है, 4.5 मिनट, 4.5 मिनट। अब देखिए जब मीटर प्रति सेकंड में सब कुछ कर रहे हैं तो मिनट को हमको सेकंड में बदलना होगा, तो 60 से गुना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 4.5 मिनट में 60 से गुना करना पड़ेगा। अब आपको बस इतना सॉल्व करेंगे, मेरे पास p निकल के आएगा। अगर बटे 10 कर दिया तो 10 छक्की 60 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, 3 से 15 12 में 45 हो गया, समझे। अब p बराबर p प्लस 120 बराबर 15 पचे 16 पचे 80, 80 गुना 15 तो 15 8 20 से यानी 120 और 0 यानी 1200। तो p को जब हम उधर घटा देंगे 1200 में से 120 जब घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 120 80 200 और 1000 यानी 1080 मीटर जो है p की लेंथ आ गई। क्या आ गई, p की लेंथ आ गई। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में चलते हैं, यानी जब p की लेंथ हमारे पास कितना है 180 मीटर है और यहाँ पर जो अब r ये विपरीत दिशा में है, r क्या है विपरीत दिशा में है। अब जो टोटल लेंथ हमको कवर करना होगा वो करना होगा p प्लस r का, p प्लस r का। और इस बार स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा, यानी जो 78 किलोमीटर p का है और r की स्पीड है 81 किलोमीटर, जुट जाएगा। तो देखिए 8 1 9, 8 1 9 और 7 और 8 15, कितना हो जाएगा 15, यानी 159 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5/18। और कितने समय में पार करेगा, कितने समय में पार करेगा, तो यही हमको निकालना है। टी जो टी आएगा वो समय सेकंड में आएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ समय सेकंड में ले लिया है। देखिए पी का लेंथ अभी कितना आया है, जो पी का लेंथ आया हमारे पास वो आया है 1080 मीटर, 1080 मीटर। और आर का जो लेंथ कितना दिया है 245 मीटर, आर का लेंथ कितना दिया है 245 मीटर, समझे। अब इसको सॉल्व करिए, ये टोटल जुटेगा। यहां से अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो 9 5 14 1 15, 3 से तो कट ही रहा है, 3 छक 18, 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9, 53/6 यानी 53 गुना 5/6 गुना टी। अगर इसको आप कैलकुलेट कर लें तो देखिए 5 0 5 हो जाएगा, 8 4 12 को 2 हो जाएगा और 10 2 12 और 1 13, इतना ही होगा ना। 5 का 0, 8 4 12 2 बकिया 1, 10 2 12 1 13, यानी इतना गुना 606 बराबर 53 गुने 5 गुना टी। मैंने 6 को ऊपर लेके चला गया। अगर आप देखेंगे तो ये कटेगा, यहाँ पर किस चीज से कटेगा, 5 से। 5 से मैं एक बार में काट रहा हूं तो 5 1 कम, 5 से जब मैं इसको काटूंगा तो 5 दूनी 10 बचेगा 3 यानी 32, 5 6 30, 2 बचे 25 गुना 6 और बटे 53 बराबर कितना टी, बटे 53 बराबर टी। तो देखिए 53 से 5 बार में कट जाएगा, यानी 50 पंचे 250 और 3 बचे 15 265, यानी 5 बार में कट गया। तो 5 गुना 6 बराबर कितना आएगा 30, और यही हमारा उत्तर है, यानी 30 सेकंड। कितना आ जाएगा, टी बराबर कितना आ गया 30 सेकंड। समझे, जब आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो बस इतना ही समय लगता है ऐसे क्वेश्चनों को भी बनाने में। बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी P समांतर पटरी पर समान दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली पार कर देती है, Q को 6.5 किलोमीटर पूरी तरह से पार कर देती है। इसके विपरीत 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 196 मीटर लंबी ट्रेन R पूरी तरह से पार करने में P को, देखिए ये सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है सेम है, मैंने 2 का करा दिया, आप इसका खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी इसका आंसर आए आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं चुन चुन के निकाला हूं। देखिए नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 99 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 46 सेकंड लगते हैं। ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन बी पुल को 82 सेकंड में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या है। देखिए इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन मिला हुआ है, क्या है, इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन मिले हैं।
क्या क्या दिया हुआ है, तो एक बोल रहा है कि 99 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन ए चल रहा है और उसके विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन जो है बी चल रहा है और वह एक दूसरे को 46 सेकंड में पार कर लेती है। क्या करती है? 46 सेकंड में पार कर लेती है। तो डायग्राम बनाते हैं, समझिएगा। एक ट्रेन यहाँ पर ए है, क्या है? एक ट्रेन ये है और ये इस स्पीड से चल रही है। यानी कितना स्पीड था इसका? इसका जो स्पीड है वो है 99 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक ट्रेन यहाँ भी है, एक ट्रेन ये इधर भी है, बी। कौन सा है? बी। ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्या है? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है इसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समझे। अब जो कह रहा है कि ए की स्पीड, यहां पर देखिएगा, इस दोनों को पार करने में टाइम, तो टाइम आपका दिया हुआ है। जब ये दूसरे को क्रॉस ओवर कर देता है तो जो टाइम लगता है वो लग रहा है 46 सेकंड का। कितने सेकंड का लग रहा है? 46 सेकंड का समय लग रहा है। और साथ ही ये क्या कह रहा है कि ट्रेन बी की लंबाई जो है ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। यानी अगर ए की लंबाई x मीटर है, कितना है? x मीटर है, तो जो बी की लंबाई होगा वो इसका 1.5 गुना यानी 1.5x मीटर होगा। कितना होगा? 1.5x मीटर। और इसका कितना होगा? x मीटर। ये ए की लंबाई होगी और ये बी की लंबाई हो गई। तो पहले क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस पैराग्राफ पे आएंगे। देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। सॉल्व करने का ये है कि हम ये ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है? ये ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है, समझे। ये ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको पता होगा कि जो रिलेटिव स्पीड होते हैं, क्या होते हैं? रिलेटिव स्पीड जो होता है वो जुट जाता है। क्या होता है? रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जुट जाता है, समझे। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जुट जाएगा। और इस दोनों का दूरी, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा यहां से लेकर के यहां तक, अर्थात ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस दोनों जुट जाएगा। अर्थात ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा? दोनों डिस्टेंस जोड़िए तो x और 1.5x, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा 2.5x। और स्पीड, तो ये स्पीड मेरा जुटेगा यानी 99 और 72। तो यहाँ पे कितना हो गया? 9 2 11, 9 7 16 और 1 17, 171 किलोमीटर प्रति घंटा, 171 किलोमीटर प्रति घंटा। और सब कुछ मीटर में बदलना होगा, तो इसको कर दीजिए 5/18, 5/18 मीटर प्रति सेकंड में ये स्पीड हो गया। और टाइम कितना लग रहा था? तो ये टाइम लग रहा था 46 सेकंड, यानी 46 सेकंड में जो है ये कवर कर ले रहा है। अब अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो क्या हो सकता है? देखिए पॉइंट से आप यहाँ उड़ा दीजिए तो ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए 7 और 1 1 2 9, यानी और ये 18, यानी 9 से कट जाएगा तो 9 दूनी 18। 9 से मैं इसको काटूंगा तो 19 बार में, 2 से काटूंगा तो 23 बार में, समझे। इधर काटिए 5 दूनी 10, 5 25, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। और अब मेरे पास क्या बचा है? कुछ बचा है? x बराबर जो बचेगा मेरे पास ये 19 दूना 38, ठीक है, और गुना 23, सॉरी 19, अच्छा ये 38 मैंने कर लिया, 2 गुना 19 38 और ये साथ में 23, ये साथ में 23 में इधर मैं कर लिया तो 19 दूना 38 और ये साथ में 23 गुना होगा, यानी ये इतना मीटर होगा। तो ये x का फाइनली मान कितना होगा आप कर लीजिए। देखिए 38 गुना 23, तो 38 गुना जब 23 करेंगे आप तो कितना आ जाना चाहिए? 3 8 24 के 4 बकिया 2, 3 3 9 2 11, 38 दूनी 76, ठीक है। तो ये 4 6 1 7 और 7 1 8, यानी 874 मीटर। कितना आ गया? 874 मीटर, 874 मीटर। अगर बात करें हम कि ट्रेन ए की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 874 मीटर। कितना होगा? 874 मीटर। और जो ट्रेन बी की लंबाई होगी 874 का 1.5 गुना, यानी 874, और साथ में इसी को जब हम प्लस करेंगे यानी इसका आधा कितना होगा? 437, 437 आधा ये ना जोड़ना है, तो 7 4 11, 7 3 10, 11 के 1 बकिया 1, 8 4 12 और 1 13, यानी 1311 मीटर। यानी जो बी की जो लेंथ आ गई, जो बी की लेंथ आ गई वो आ गई 1311 मीटर, और ए की लेंथ कितना था? 874 मीटर, समझे।
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आऊंगा दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है समझिए। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये कह रहा है कि ट्रेन बी जो है पुल को 82 सेकेंड में पूरी तरह से पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है। अब इसके लिए थोड़ा सा एक फिगर बना लीजिए। एक बी है, क्या है, ट्रेन बी है और ये इधर जा रही है मान लेते हैं, और इसका जो सामने है एक पुल है, क्या है, एक पुल है। अब इस पुल को क्या करती है, बी पार करती है। तो बी का स्पीड तो मुझे पता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी की स्पीड कितनी है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है बी की स्पीड। और इसकी टोटल लेंथ जो होगी हमारा यहाँ से जो होगा बी का और प्लस पुल का, ये टोटल जुट जाएगा। देखिए टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा बी का मेरे पास कितना है 1311, बी का जो होगा 1311 होगा, और प्लस पुल का नहीं पता है तो इसको मान लीजिए पुल। ये क्या हो गया डिस्टेंस, ये टोटल हो गया हमारे पास डिस्टेंस। अब इसी को हम लोग यूज करके बनाएंगे। तो देखिए अगर मैं यहां से करूं डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी 1311 प्लस पी, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो चल रहा है 72, यानी 72 को आप करेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड में, और ये समय ले रहा था कितना, कितने सेकंड में पार कर दिया, तो देखिए 82 सेकंड में यह पार कर दे रहा है। पुल को जो है यह 82 सेकंड में पार कर दे रहा है। यानी स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना हो गया 82 सेकंड, कितना हो गया 82 सेकंड। बस आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या पाएंगे, 18 चौके 72, 4 बार में ये कट गया, यानी 5 चौके 20, और जब 20 से गुना करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और एक जीरो छोड़ा था, यानी 1640। अगर मैं P का मान निकालूं तो ये 1311 आप इधर माइनस कर दें, 1311 आप इधर क्या करें माइनस कर दें। तो जो P की वैल्यू आ जाएगी, 10 में से 1 गया तो 9, इधर बच गया 3, 3 में से 1 चला गया 2, यानी 40 में से 11 गया तो 29, और 16 में से 13 गया तो 3, यानी जो पुल की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 329 मीटर, 329 मीटर, यानी पुल की लंबाई कितनी है 329 मीटर। ठीक है। 10वां नंबर आते हैं क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सेम होगा, आप बनाइए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन ए विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह पार करने में 24 सेकंड का समय लगता है, और ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 2.5 गुना है। तो बी पुल को 62 सेकंड में पार कर देता है, तो पुल की लंबाई पूछा। देखिए सेम चीज है, मैं इसको फिगर अब इस बार मैं नहीं बनाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। तो डायरेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, हमें पता है कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, क्या चल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की लंबाई जुट जाएगी, दोनों की लंबाई क्या है जुट जाएगी। अब ट्रेन बी की लंबाई जो है और ए की लंबाई, बोल रहा है कि ए की लंबाई की 1.5 गुना, यानी ए अगर x है तो बी कितना हो जाएगा 1.5x, 1.5x। अब ये दोनों मेरा लंबाई क्या होगा जुट जाएगा, तो यानी ये आएगा 2.5, ये कितना आएगा 2.5x, 2.5x 2.5x। और इस दूरी को पार करने के लिए जब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड दोनों जुट जाएगा, यानी 3 2 5 और 7 6 13 135, और मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18। समझे, ये स्पीड हो गया। और टाइम कितना सेकंड में पार कर रहा है दोनों एक दूसरे को, तो 24 सेकंड में। कितने सेकंड में 24 सेकंड में। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए अगर मैं 6 तिया 18, 6 चौके 24, 5 3 8 1 9, ये कट जाएगा। तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 चौके 12, 1 3 5 15, 45 बार में ये भी खत्म। यानी अगर मैं कहूं कि 2.5x है और ये 45 है और ये 5 और गुना 4 तो 20 हो गया। अगर आप बटे 10 करके 5 पचे 25 और 5 चौके 20, 5 दूनी 10, तो x बराबर क्या होगा, देखिए 4 दूनी 8 गुना 45, तो 45 अट्ठे 360, 360, 45 चौके 180 होता है, 180 दूनी 360, यानी 160 आ गया मीटर, 360 मीटर। ये एक्स यानी ए की लंबाई, ट्रेन ए की लंबाई जब 360 मीटर है तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसका 1.5 गुना, इसका ही आधा जोड़ दीजिएगा। ट्रेन बी की लंबाई तो 360 प्लस 180, तो कितना आएगा 0 814 पे 4 बकिया 1, 3 1 4 और 1 5, यानी 540 मीटर जो होगा ये ट्रेन बी की लंबाई आ गई, ट्रेन बी की लंबाई आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन बी जो है पुल को 62 सेकंड में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई जब भी पार करेगा तो ये ट्रेन बी की लंबाई होगा, और पुल की लंबाई मैं मान लेता हूं
कि p है, मैं मान लिया कि ट्रेन p की लंबाई p है और ये डिस्टेंस कवर करेगा, तो स्पीड जो होगा, ये ट्रेन b की स्पीड कितनी है, ट्रेन b की स्पीड थी 63, ट्रेन b की स्पीड कितनी थी 63 गुने 5/18, कितने सेकंड में पार कर लेता है, तो 62 सेकंड में यहाँ पर क्या कर लेता है, पार कर लेता है। समझे, 62 सेकंड में क्या कर लेता है, पार कर लेता है। जब आप इसको काट छाट करेंगे तो आप पाएंगे कि 9 दूनी 18, 9 सती 63, 2 से आप 31 बार में इधर कर दें तो p बराबर जो होगा ये 7 पचे 35 गुना 31, यानी 31 पंचे का 30 पचे 150, 1 पचे 5 यानी 155 गुना 7 और माइनस कर लीजिए 540, माइनस कर लीजिए 540, तो देखिए 7 पचे 35, 5 में से 0 जाएगा 5, यानी यूनिट डिजिट 5, यहाँ पर b भी है और 4 d भी है, तो मुझे पूरा ही करना पड़ेगा। और 15 सती 75 से 1000, मुझे लगता है कि डी नंबर ऑप्शन हो जाना चाहिए। गुना कर लेते हैं, 7 पचे 35 के 5 बकिया 3, 15 सती 75 से यानी 105 और 3 108, समझे, और माइनस 540, तो देखिए 5 में से 0 गया तो 5, 8 में से 4 गया 4 और 10 में से 5 गया तो 5, यानी 545 मीटर जो पुल की लंबाई है वो कितनी है, 545 मीटर। तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर सही है, डी नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन ए जो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ट्रेन बी जो विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड लगता है। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका डाटा अगला क्या है कि ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुना है, और ट्रेन बी जो है पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार कर देता है, तो पुल की लंबाई कितनी है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास होगा शायद, ये गगन प्रताप सर जो हैं, गगन प्रताप सर, ठीक है, इसकी टेलीग्राम चैनल पे जो है मैथ्स के पीडीएफ आते हैं। तभी जो एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रखा है, एनटीपीसी का एग्जाम जो हो रखा है सीबीटी 1 का 2025, तो इसके सारे क्वेश्चन को उन्होंने अरेंज करके पीडीएफ में दिया है, टफ टू इजी, टफ टू इजी, टफ टू इजी ऑर्डर में जो है क्वेश्चन को बना करके दिए हैं। तो मैं वहीं से क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा मैं टफ का लेने की कोशिश किया है, जो बच्चे ने छोड़ा है टफ क्वेश्चन, और थोड़ा सा जो मॉडरेट लेवल का है, और एक दो क्वेश्चन मैंने वो लिया है जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो, कंसेप्ट हो उसमें, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए हैं और इसीलिए मैं आपके सामने करवा रहा हूँ। और इसलिए देख भी रहे होंगे कि टाइम भी ज्यादा लग रहा है। मैं रेशियो मेथड तो कर सकता हूँ, रेशियो मेथड, लेकिन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर से। वहां जाके मैं क्या हो रहा है कि बेसिक ही काम दे रहा है, क्या हो रहा है, बेसिक ही काम दे रहा है। वहां पर रेशियो मेथड यहाँ पे मिस्टेक कर जा रहा है, या फिर वहां पे मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि इसके आगे मैं क्या करूँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, आप इसको मुझे सॉल्व करके जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर देती है, और यह ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। देखिए इसमें भी दो क्वेश्चन छिपा हुआ है। कितने क्वेश्चन छिपे हुए हैं, दो क्वेश्चन छिपे हुए। एक तो यह है कि 120 मीटर लंबा एक ट्रेन है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है एक व्यक्ति चल रहा है, उसको 18 सेकंड में पार कर देता है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कि एक ट्रेन, मैंने मान लिया कि कोई एक ट्रेन जो है ए है, क्या है, कोई एक ट्रेन है, समझे, और यह जो है चल रही है, और यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है, इसको पार करने में कितना समय का सेकंड ले रहा है। तो देखिए 120 मीटर लंबा ट्रेन है, जो ट्रेन की लेंथ है वो है 120 मीटर, और ट्रेन की स्पीड यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति की पता है। व्यक्ति है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये की चाल से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को, यानी समान दिशा में, यानी जिधर से ट्रेन जा रही है, यानी इस दिशा में जा रही है, व्यक्ति भी इधर की ओर जा रहा है, व्यक्ति भी क्या है, इधर की ही ओर जा रहा है। और इस केस में जो 18 सेकंड में क्या करते हैं, ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर देती है। टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 18 सेकंड का। कितना सेकंड का लग रहा है, 18 सेकंड का। तो पहले यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए सेम डायरेक्शन है, क्या है यहाँ पे, सेम डायरेक्शन है, क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो होता है
वो हो जाता है माइनस। क्या हो जाता है? माइनस। अर्थात जब ट्रेन की स्पीड मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्या मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की स्पीड कितनी है? x 9 है। तो जो रिलेटिव स्पीड जो आएगा वो आएगा x माइनस 9 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और इतने के स्पीड से जब वो 18 सेकंड की चलता है तो वो क्या कर लेता है? इस व्यक्ति को पार कर देता है। देखिएगा, जब व्यक्ति को पार करेगा तो वो अपनी ही लेंथ को पार करेगा। क्या करेगा? वो अपनी ही लेंथ को पार करेगा। दूरी जो होगा वो ट्रेन की लंबाई होगी। दूरी क्या होगा? ट्रेन की लंबाई होगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस यानी अपनी ही लंबाई यानी 120 मीटर। स्पीड जो हो गया क्या हो गया? x माइनस 9, x माइनस 9 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको मुझे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और समय लग रहा है इसको 18 सेकंड का। कितना सेकंड का लग रहा है समय? 18 सेकंड का। यहां से मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 18 से 18 चला गया। अब ये 5 से भी अगर इसको काट दीजिए तो ये 24 पंचे 120 होता है। 24 और 9 इधर x कर लीजिएगा तो 33, यानी 24 प्लस 9 बराबर x। तो x बराबर जो आ गया है 24 9 33 किलोमीटर पर आवर। आपसे ये नहीं पूछा है, ऑप्शन देख करके मार मत दीजिएगा। ये भी आया ट्रेन की स्पीड। ये पूछा है कि कितना समय में दूसरे ट्रेन को पार कर देगा, दूसरे ट्रेन को पार कर देगा। देखिएगा क्या कह रहा है कि यह ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी ट्रेन ए यहाँ पर पहले से था, यानी ट्रेन ए जो है इधर की ओर चल रही है और इसकी लेंथ अभी जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 120 मीटर। 120 मीटर क्या है? इसकी लेंथ दी हुई। स्पीड कितना आ गया? तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा। 33 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। अब दूसरे केस इसमें क्या जोड़ा गया कि एक ट्रेन बी है। क्या है? एक ट्रेन बी है जो कि कितना स्पीड से चल रहा है? ये चल रहा है 27 की स्पीड से, यानी ये चल रहा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और इसका डिस्टेंस कितना दिया? तो ये जो ट्रेन कितना लंबा है बी वाला? तो ये 230 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 230 मीटर। तो जब ये एक दूसरे को पार करेंगे तो कितना समय लगेगा, मुझसे ये पूछा गया, यानी समय बराबर पूछा गया। तो देखिए, समय बराबर हम क्या कर लेंगे? देखिए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि हमारा रिलेटिव स्पीड जो होगा ये दोनों जुट जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो 120 और प्लस 230। तो टोटल यानी टाइम बराबर जो होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, बस इसी को आप सॉल्व करिए। डिस्टेंस यानी 200 और एक 300 और 20 और 30 50, यानी टोटल हो जाएगा 350। और जो स्पीड आएगा 33 और 27 को जब आप जोड़ेंगे तो 27 और 3 कितना हो गया? 30 और 30 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18, 18 जो नीचे आएगा हम उसको ऊपर भेज देते हैं। अब इसको काटिए तो 0 से चला गया 0, 6 तिया 18 और 5 सत्ते 35, अर्थात जो टाइम जो आ गया है वो आ गया 7 सेकंड। कितना आ गया? 7 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी है इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्या है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे समान दिशा में ही एक व्यक्ति को 50 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 280 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए, सेम क्वेश्चन है, इस बार में फिगर वगैरह मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। देखिए, समान दिशा में चल रहा है, मैंने मान लिया कि जो ट्रेन की जो स्पीड होगी, ये लंबी जो ट्रेन है उसकी स्पीड जो होगी मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो व्यक्ति की स्पीड है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ गया? x माइनस 7 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर है। और डिस्टेंस जो क्रॉस करेगा जब एक व्यक्ति को ही पार कर रहा है तो वो अपनी ही दूरी को पार करेगा, यानी डिस्टेंस हो जाएगा 250 मीटर। और डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इनटू टाइम। तो पहले स्पीड को आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18। और टाइम कितने सेकंड में पार कर ले रहा है? तो 50 सेकंड में। 50 सेकंड में जो है ये पार कर दे रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, अगर मैं कहूं कि 50 बचे 250, ये 250 हो गया खत्म, 18 सिर्फ नीचे बचा है। तो 18 मेरा यहाँ गुना कर लीजिए 1 से, तो 18 हो जाएगा बराबर x माइनस 7।
तो x बराबर जो है 7 इधर चला आएगा तो 18 7 हो गया 25, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, तो ये जो है ट्रेन की स्पीड हो गई। ये क्या हो गया, ट्रेन की स्पीड हो गई। अब यहां से जब आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसी में क्या दे रखा है कि ट्रेन, यह ट्रेन जो है यानी ए वाला जो ट्रेन है जिसके भी x मैंने स्पीड निकाला है वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। 280 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं करूंगा कि अब ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। इसकी स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका स्पीड कितना है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये स्पीड जाएगा, जुट जाएगा, तो ये जो स्पीड जुटेगा तो जोड़िएगा आप, तो 28 5 33, 33 और 20 कितना आएगा, 53, कितना आएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति घंटा को हम जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। ये क्या है, हमारा स्पीड है और ये कितने समय में पार करेगा मुझे ये निकालना। अच्छा ये बताइए, जब ऑपोजिट डायरेक्शन जाएगा, दो ट्रेनें हैं यानी एक ट्रेन इधर से है और एक ट्रेन इधर से है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन ए प्लस बी यानी जुट जाएगा। तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, 250 मीटर है। ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, 250 मीटर है और ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, 280 मीटर है। देखिए 280 मीटर है, कितना है, 280 मीटर है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, फिक्स कर दिए। अब इसको जोड़िएगा आप, तो 0 का 0, 8 5 13 का 3, 2 2 4 1 5 यानी 553 बराबर 5 3 यानी 53 गुने 5 गुने t/18। देखिए 53 से तो 53 दहे के 10 बार में कट गया, 5 दूनी आप 10 काट लीजिए, तो ये क्या आएगा, 2 गुना 18 यानी 36, यानी t बराबर जो आएगा आपका 36 सेकंड में यह जो है पार कर जाएगा। t बराबर 36 सेकंड, 36 आपका 13 सही, समझे। अगला क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यह ट्रेन 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही 220 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगा। देखिए मैं भी बता रहा था ना कि ये सारे क्वेश्चन जो है इतने बार रिपीटेड किए गए, मैं जितना भी इस वीडियो में सेलेक्ट किया हूँ सारे के सारे इसी के बेस्ड पे है। समझ लीजिए कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का पूरा निचोड़ है, रिपीटेड सवाल जो भी है उसका मैं वैरायटी लेके आया हूँ। ये सेम सवाल है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसको बनाइए और बना करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाद में मत बनाने का आस्कत मत कीजिएगा, सामने ही बनाइए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, बना करके इसका आंसर क्या कीजिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए ताकि पता चले आप सीख पाए हैं। चलिए अगला बताते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है विपरीत दिशा में और 42 घंटा समय लेता है, और धारा की दिशा में इस दूरी को 15 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में यानी इसका मतलब है कि अप स्ट्रीम है और क्या है, डाउन स्ट्रीम है। जो यहाँ पर समय लग रहा है, समय अप स्ट्रीम में यानी विपरीत दिशा में वो लग रहा है 42 घंटे। कितना लग रहा है, वो लग रहा है 42 घंटे, यानी अप स्ट्रीम में का रेशियो 42 घंटे और डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है, यानी धारा की दिशा में वो लग रहा है 15 घंटे। कितना लग रहा है, 15 घंटे। अगर आप इसको काटेंगे, अगर आप इसको काटेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 से काटिए, 3 5 15 और 3 से काटिए तो 14 तिया 42, यानी जो स्पीड का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:14, 5:14, समझे, 5:14। तो एक काम करिए, ये अप स्ट्रीम क्या होता है, यानी x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई, यानी x माइनस वाई का वैल्यू 5 है, x प्लस वाई का वैल्यू 14 है। पूछ रहा है धारा की चाल, तो मैं धारा रखूंगा तो इसलिए इसको माइनस करूंगा, x को खत्म करूंगा तो माइनस, और ये मुझे माइनस हो जाएगा, ये 14 है। ठीक है, ये कितना है, 14 है। तो देखिए x से खत्म हो गया, माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2y, और -14 और +5 तो ये हो जाएगा -9, यानी y से y खत्म, सॉरी माइनस से माइनस खत्म। y बराबर कितना आ गया, 9/2, यानी y का जो मान आ गया वो आ गया 4.5। y का मान कितना आ गया, 4.5। लेकिन हमारा ऑप्शन में नहीं है, उसके पीछे का देखिए रीजन क्या है। अगर आप इस डिस्टेंस को अगर आप कवर करेंगे, यानी 14 और ये 5,
ठीक है, ये 14 और ये 5, यानी टाइम का स्पीड, सॉरी इसको मैं 14 नहीं कर सकूंगा, मैं टाइम को काट नहीं सकता। ठीक है, टाइम हमारा ये वाला रहेगा यानी 42, और स्पीड, मैंने स्पीड का रेशियो निकाला है 5, दोनों के रेशियो को मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर जो डिस्टेंस है यानी वो कितना होगा 42 गुने 5, यानी 42 घंटा लेता है। और ये स्पीड को ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो स्पीड का मैंने रेशियो रखा है 5x, क्योंकि जो टाइम है वो तो फिक्स ले रहा था ना 42 घंटे, यानी स्पीड ये आएगा, यानी 42 गुना 5x बराबर जो डिस्टेंस कवर करता है वो करता है 721, 721। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो 721 बराबर 42 पंजे 40 पंजे 200 और 5 दूनी 10, यानी 210, ये मान आ जाएगा x का। और आपको निकालना है 4.5 का, समझे, ये x का मतलब है कि एक यूनिट है, ये क्या है, एक यूनिट है। आपको 4.5 का वैल्यू निकालना है धारा के लिए, 4.5 का वैल्यू निकालना है। तो 7 तिया 21, 7 एकम 7 तिया 21 कट जाएगा, 7 तिया 21, और 7 से जब काटेंगे तो 7 एकम 0, 7 तिया 21, ये 30 और ये 45 को आप ऐसा कीजिए 10 नीचे कर लीजिए, 15 दूना 30, 15 तिया 45। अब 103 और गुना 3 जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 309, अब बटे 10 अब बटे 2, यानी 10 दूनी 20। अगर आप ऐसा कर लेते कि 2 से भाग कर दीजिए, यानी x बराबर, तो 2 से करिएगा तो 15, 2 चौके 8, 2 चौके 8, और क्या बचेगा 1, यानी 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा दीजिएगा तो 2 पंजे 10, और 1 10 यहाँ पर आपका पहले से, नहीं, ये 15.45 किलोमीटर आपका आएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 309 बटे 2 है और गुना 10 है, तो एक पॉइंट तो मेरा पहले ही चला गया, यानी ये आ गया 30.9/2। जब आप इसको फिर से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 15 बार में, और जब 9 को करेंगे तो 45, ये आ जाएगा इतना। ये किसका है, तो ये धारा की चाल है, किसकी चाल है, धारा की चाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर देखते हैं। यदि विशाल नाव से धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है और उसी धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल, सेम क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। देखिए, धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे यानी अप स्ट्रीम, और धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम। तो जो अप स्ट्रीम में जो टाइम का रेशियो है वो कितना है, 48 घंटा। इसको हम फिक्स काट सकते हैं लेकिन इसको रेशियो में नहीं ले सकते। और ये वाला जो धारा की दिशा में कितना लग रहा है, वो 12 घंटा लग रहा है। तो जो स्पीड का रेशियो आएगा वो 12 एकम 12, 12 चौके 48। देखिए, मैंने स्पीड का रेशियो मैंने निकाल लिया। अब यहाँ से क्या होगा, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब है कि x माइनस वाई बराबर 1, और डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई बराबर कितना, तो 4। हमसे पूछा क्या जा रहा है, धारा की चाल, यानी मैं y को रखूंगा, x को खत्म करूंगा, तो ये साइन चेंज, तो तभी का साइन चेंज, x खत्म, माइनस वाई कितना आएगा, -2y, और -4 में से 1 चला जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, तो ये बचेगा -3, तो ये खत्म हो गया। y बराबर कितना आ गया, 3/2, y बराबर कितना आ गया, 3/2। लेकिन आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि जब 48 गुना 1 मैं करूंगा, ये 48 घंटा फिक्स है, और जब गुना 1 यानी जब रेशियो लेंगे विपरीत दिशा में तो वो 184 घंटे दूरी तय करते हैं, यानी स्पीड इंटू टाइम, टाइम इंटू स्पीड बराबर 184। तो मेरे पास जो होगा ना, ये 1 का वैल्यू मेरे पास पता चला जाएगा, यानी 48 गुना 1 के वैल्यू 184। मुझे लगता है कि 3 बार में तो आ जाना चाहिए। 40 तिया 120, 184 है ना, 184, 4 कटेगा, 1 की जो वैल्यू आएगी 184 बटे 48, 184 बटे 48। तो मेरे पास 3/2 का वैल्यू निकालना है, 3/2 का वैल्यू निकालना है। अगर मैं कहूँ 3 से, तो ये 16 बार में खत्म, और 16 दूनी 32, 32 देखिए करके 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 चौके 16, 2 4 6 24, 2 से आपका 23 बार में 46, यानी ये आ गया 23 ऊपर से और 4 नीचे से, तो कितना आ गया, 4 पंचे 20 और बचा 3, तो 30 हो गया, 4 सत्ते 28, फिर 2 बच जाएगा, तो 4 पंचे 20, यानी 5.75 किलोमीटर जो होगा वो धारा का चाल होगा। क्या होगा, धारा का चाल होगा 5.75 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक ट्रेन 1495 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 2.8 मिनट में पार करती है,
तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के लंबाई के बीच का अंतर बोला गया है। इसका मतलब ये है कि कोई एक ट्रेन ए है यहाँ पर और ये चल रही है, कितने की स्पीड से चल रही है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। इसकी लेंथ कितना है, तो 1495 मीटर। कितना है, 1495 मीटर। अब इसके सामने जो है एक प्लेटफॉर्म है, क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, क्या है, प्लेटफॉर्म है। इसके सामने क्या है, एक प्लेटफॉर्म है और यही प्लेटफॉर्म का पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा और लेंथ निकालने के बाद दोनों का डिफरेंस। तो लेंथ यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में जो है 2.8 मिनट का समय लगता है। टाइम कितना लग जाता है, 2.8 मिनट का समय लग जाता है। तो देखिए ये क्या है, ट्रेन जा रही है, जब ट्रेन जाएगी तो अपनी भी दूरी को कवर करेगी, प्लस प्लेटफॉर्म की भी दूरी को कवर करेगी। तो हमारे टोटल जो डिस्टेंस होगा ट्रेन की लंबाई यानी 1495 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई p बराबर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड जो हमारा ट्रेन का है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18। समय ले रहा है 2.8 मिनट, तो 2.8 मिनट, ये मिनट में है, सेकंड में बदलेंगे तो इसको 60 से गुना करना पड़ेगा। सब कुछ मीटर प्रति सेकंड में कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जब उड़ाएंगे तो 10। अब इसका काट छांट आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए तो 10 छक्के 60, 6 बार में, 6 तिया 18, 3 बार में, 3 गुना 18 54, ये कट गया। अब आपके पास जो बचा है p बराबर 18 पचे 90 अगुना 28, 18 पंचे 90 अगुना 28 और ये 1495 को आपको इधर लेके आना होगा माइनस करने के लिए। अब जब आप गुना करेंगे तो ये कितना आएगा कि 8 9 72, पहले एक जीरो दे दीजिए, 8 में 72 के 2 बकिया 7 और 2 9 18 7 25 यानी 2520 माइनस 1495। ठीक है, जब आप घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ कितना बच गया 4, 4 में से 4 गया 0 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1025 मीटर, 1025 मीटर। तो अगर आप देख रहे होंगे कि ट्रेन की लेंथ थी 1495 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई आई 1025 मीटर, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, यानी ट्रेन की लंबाई माइनस प्लेटफॉर्म की लंबाई जब करेंगे तो 1495, यानी 14 में से 1000 चला गया तो 400 बचेगा और 95 में से मेरा 25 चला गया तो 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 2 गया 7, यानी 470 मीटर। 470 मीटर यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन लग रहा है कि मुझे सेम है, आप इसको कर लीजिएगा। ट्रेन एक 591 मीटर लंबी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 1.7 मिनट पार कर देती है। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच लंबाई के बीच का अंतर सेम क्वेश्चन है, आप मुझे बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, समझे, कमेंट करिए इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक व्यक्ति 26.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाकर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या है। देखिए डिस्टेंस हो गया कॉमन, यानी समझिए कि यहां से जो है यहां तक जाता है और फिर यहां से जो है क्या करता है, वापस आ जाता है, यानी यहां से यहां जाता है, ठीक है, और यहां से फिर क्या करता है, वापस आ जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि ये धारा की स्पीड इधर है, धारा की स्पीड इधर है, तो जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी चाल क्या होगा, दोनों जुट जाएगा, और जब उल्टा जब आएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, जब दोनों का यानी नाव का चाल दिया हुआ है और धारा की चाल दिया हुआ है तो अप स्ट्रीम में जाएंगे तो घट जाएगा, यानी 17 में से 16 गया तो कितना हो गया, 1। ये क्या है, स्पीड। और डाउन में जब जाएगा तो दोनों जुट जाएगा, समझे। जब अप स्ट्रीम में जाएगा, यानी अप स्ट्रीम का मतलब क्या था, इधर था ना, उल्टा, यानी जब लौटेगा, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। डाउन स्ट्रीम जब वो धारा की दिशा में जाएगा यानी दोनों जुटेगा,
तो 17 और 6 23, 23 10 33, ये आ गया 33। ये स्पीड का रेशियो है। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो कितना आएगा, जो टाइम का रेशियो होगा वो आएगा 33.1, यानी जो कुल टाइम लगेगा उसको 33 एक 34 का जो होगा वो मल्टीपल होगा, 34 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्योंकि देखिए अप स्ट्रीम में गया तो 33 घंटा, डाउन स्ट्रीम में गया तो 1, यानी इतना लगेगा। अब आप ये चीज कर सकते हैं कि 1 गुना 33 बराबर कितना है, देखिए 34। तो मेरे पास ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन ये 34 का मल्टीपल आएगा आंसर। मुझे 34 की ही वैल्यू निकालनी है। टोटल टाइम, टोटल टाइम देखिए मैं कैसे निकालूंगा। ये जब डिस्टेंस कवर करेंगे स्पीड इनटू टाइम, तो ये आ रहा है 33, और 33 की जो वैल्यू थी यहाँ पर दिया है 26.4, 26.4। ठीक है। स्पीड को यहाँ पर जो था वो 17 था, स्पीड कितना था 17, और इस नहीं दोनों का डिफरेंस ही है ना, हाँ ये ठीक है। आगे करिए, तो एक का वैल्यू कितना आएगा 26.4 बटे 33, और आपको वैल्यू निकालना है 34 का। कितना का वैल्यू निकालना है 34 का। देखिए अगर मैं इसको बटे कर दूं 10, तो देखिए कट रहा है क्या, 4 2 6, 6 में से 6 चला जाएगा 0, यानी 11 से कटेगा। तो 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 4 बचा तो 11 चौके 44, 3 अट्ठे 24। जब 8 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32 के आंसर 2, और 3 8 24 2 26 बटे 10। इसका मतलब हो गया 26.2, 26.2। कहाँ गलती हो गया मेरे मालिक, 8 से है ना, 8 चौके 32 के 2 बकिया 3, 8 3 24 3 27, सॉरी ये 27 होगा। कितना होगा 27, यानी 27.2, 27.2 क्या था, कुल घंटा लगेगा उसको। कितना घंटा लगेगा 27.2 आवर्स टोटल डिस्टेंस कवर करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। यदि जल में नाव की चाल 12, धारा की चाल 10, एक व्यक्ति इतना किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान से नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय निकालिए। सेम क्वेश्चन है, यानी यहां से जो है पहले यहां जाता है, ठीक है, और फिर यहां से वापस यहां आ जाता है। तो ये अगर मान लेते हैं धारा की दिशा इस दिशा में, धारा की दिशा इस दिशा में है, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होते हैं x प्लस वाई, और ये वाली जो होगी ये होगा अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जो होगा वो होगा x माइनस वाई, x माइनस वाई, समझे। तो यहीं पर जो है आपका x प्लस वाई कितना आएगा, तो जोड़ लीजिए 12 और 10, यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और x माइनस वाई कितना आएगा, तो 12 में से 10 गया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको यहाँ पर स्पीड का रेशियो दे दिया है, तो टाइम का रेशियो आपको निकल जाएगा। यानी स्पीड का जो रेशियो है, ठीक है, वो कितना है, तो 22:2 है। तो जो टाइम का रेशियो आ रहा है वो 1:11 आ रहा है, 2 एक कम और 2 से इधर। अब देखिए, तो हमें टोटल टाइम पूछा गया, टोटल टाइम ये रहा हमारा, टोटल टाइम ये रहा 11 1 12। मुझे 12 का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो 22 गुना 1, यानी स्पीड इंटू टाइम, यानी 22 गुना 1 यानी 22, और 22 का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, तो 24.2 के बराबर, यानी 24.2। तो एक का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 200, यानी 24.2 बटे 22। देखिए 2 2 4 और 2, ये भी जो है 11 से कट जाएगा, ये क्या है 11 से कट जाएगा, यानी 11 दूनी 22, नीचे बचेगा 20, और 11 दूनी 22 बचेगा कितना 2 और 2, 11 दूनी 22, यानी 22 बटे 20, 2 दहें और 2 से 11, यानी जो इसका मान आ गया 11 बटे 10 आ गया, 11 बटे 10 आ गया। एक का वैल्यू 11 बटे 10, मुझे चाहिए था 12 का, तब 12 का 11 बटे 10 जब करेंगे तो 12 गुना 11 होता है 132, अब बटे 10 मतलब 13.2 घंटे, 13.2 घंटे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 100 मीटर और 500 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब जो पीछे से आ रही तेज चलने वाली ट्रेन द्वारा
दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन मान लीजिए ए है, क्या है, एक ट्रेन ए है और ये जो है चल रही है और एक ही दिशा में जो है, एक ही दिशा में यहाँ बी चल रही है, क्या है, बी चल रही है और यहाँ ये भी इसी दिशा में चल रही है। ए 100 मीटर लंबा है, ए क्या है, 100 मीटर लंबा है और बी क्या है, 500 मीटर लंबा है, बी क्या है, 500 मीटर लंबा है। अब जो ए की जो स्पीड बता रहा है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ए की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो बी की स्पीड है वो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो ज्यादा स्पीड है वो किसका है, बी का है, ज्यादा स्पीड किसका है, बी का। यानी जो पीछे से तेज चलने वाली ट्रेन है यानी बी जो है आएगा और ए को क्रॉस कर जाएगा, यानी ए को पार कर जाएगा। तो ये सेम डायरेक्शन की कहानी है। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जो है रिलेटिव स्पीड जो होता है वो होता है दोनों के चालों का अंतर। मींस 110 में से 100 चला गया तो वो घट जाएगा, यानी 110 में से 100 किलोमीटर घट जाएगा, यानी जो आएगा वो आएगा रिलेटिव स्पीड जो आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा है पार करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। यानी मान लीजिए कि ए यहाँ चल रहा है, ए यहाँ का था, अब बी जो है पहुंच जाएगा यहाँ पे, यानी बी का ये पिछला डब्बा और ये इसका इंजन यहाँ आगे चला गया। तो यानी टोटल डिस्टेंस जो होगा ए प्लस बी होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए प्लस बी होगा, जोड़िए तो 500 एक 600, टोटल डिस्टेंस 600, स्पीड कितना, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट में मुझे बदलना है, पूछ रहा है समय, तो पहले ऐसा कीजिए, कर लीजिए इसको, मीटर है ना, तो इसको मीटर प्रति सेकंड पहले कर लीजिए, मेरे पास सेकंड निकल जाएगा, तो मैं इसको 5 कर लूंगा, 18 ऊपर, अब ये निकल गया मेरे पास सेकंड में। जब सेकंड को, जब मेरे पास सेकंड आएगा, ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, 5 से 12, यानी जो सेकंड आ गया टोटल आ गया 12 गुना 18 सेकंड। अब सेकंड को हमें क्या करना है, मिनट में बदलना है, तो उसको हमें 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इतने सेकंड में कितना मिनट होगा, तो 12 पंजे 60, यानी 18/5 मिनट आ गए। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5 तिया 15, बचेगा 3 यानी 30, तो 5 छके 30, यानी 3.6 मिनट, 3.6 मिनट में इसको क्रॉस कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 घंटे में इतना किलोमीटर, धारा के अनुकूल 5 घंटे में इतना किलोमीटर, तो शांत जल में उसकी, शांत जल में नाव की चाल क्या है। देखिए ये सब आसान क्वेश्चन है। धारा के प्रतिकूल 16 घंटे में 176 किलोमीटर, ठीक है, और 5 घंटे में 85 किलोमीटर। तो मुझे लगता है ना कि धारा के प्रतिकूल का मतलब है कि x माइनस वाई, स्पीड यहां से दे देगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड निकल जाएगा, यानी 176/16 जब मैं करूंगा तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, यानी ये अप स्ट्रीम में जो स्पीड आ गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और वहीं से मैं जब डाउन स्ट्रीम की बात करूंगा, यानी धारा के अनुकूल 5 घंटे में 85, तो ये जो 85/5 होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 17/5 यानी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे क्या चाहिए, तो शांत जल में नाव की चाल चाहिए, यानी x में रखूंगा तो ये ऑटोमेटिक ऐसे भी कट ही रहा है, यानी ये काट दीजिए तो ये बच जाएगा 2x, और इधर से 17 और 11 कितना होगा, 17 का 18 10 28, यानी 2 से काटिएगा तो x बराबर जो होगा ये होगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो धारा की चाल बताइए। देखिए नाव जो है धारा की दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की दिशा में, यानी x प्लस वाई 46, और विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x माइनस वाई जो है वो 36 के स्पीड से चलती है। तो धारा की चाल पूछा है, तो मैं इस बार नाव खत्म कर दूंगा, ये करूंगा तो ये प्लस
और ये माइनस, ये खत्म। मेरे पास 2y, 46 में से 36 गया तो बचेगा कितना, 10, यानी 2 पंजे 10, यानी y बराबर जो आएगा वो आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया धारा की चाल, यानी सी नंबर ऑप्शन। ये 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक नाव की धारा की दिशा में जो चाल है वो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में चाल है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे लग जाते हैं। तो नाव द्वारा तय की गई दूरी, देखिए कह रहा है कि एक स्थान से जो है दूसरी स्थान पर जाता है, क्या करता है, जाता है और वापस आ जाता है। तो इस दौरान जो है टोटल उसको 8 घंटे का समय लगता है। कितना घंटे का समय लगता है, 8 घंटे का। अब अगर मान लेते हैं कि धारा की जो दिशा है, धारा की दिशा है इधर, धारा की दिशा क्या है, इधर। तो ये धारा की दिशा में जो चाल है यानी एक्स, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं और डाउन स्ट्रीम की मैं बात करूं, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, घट जाता है। यानी धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या है, स्पीड का रेशियो है। क्या है, स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए टाइम का रेशियो जो आएगा इसको काट दीजिए, ऐसा कीजिए इस पॉइंट को आप इधर कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 220। कितना आएगा, 220, यानी 55 चौके, ये एक और इधर 4 बार में कट जाएगा। तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो आएगा 4:1। तो टोटल टाइम मेरे पास कितना लगा, 5 घंटा लगा। कितना लगा, 5। लेकिन इस 5 के बराबर जो बोल रहा है वो हमको 8 ही घंटा लगा है, यानी 5 बराबर 8। तो एक की वैल्यू कितना आएगी, 8/5। एक की वैल्यू 8/5। अब मुझे पूछ रहा था कुल दूरी क्या है, क्या है, कुल दूरी। तो कुल दूरी हम कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए जब दूरी है मुझे निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड जो किसी का भी स्पीड ले लीजिए आप, अप स्ट्रीम का या डाउन स्ट्रीम का। तो अप स्ट्रीम में जो है यानी धारा के विपरीत दिशा में स्पीड कितना है, 5.4 है और धारा के दिशा में कितना है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं मान के चलता हूँ 22, मैं धारा के दिशा को ले रहा हूँ तो स्पीड 22 है और धारा की दिशा में इसका यहाँ पर कितना समय लग रहा है, तो 1 घंटे लग रहे हैं। यानी इतना ये दूरी कवर किया है एक साइड का। तो वापस आएगा तो दुगना हो जाएगा दूरी और मुझे इतना का वैल्यू निकालना है और एक का वैल्यू 8/5 था। तो इतना का वैल्यू कितना होगा, 8/5 से इसको भी गुना कर देंगे। तो देखिएगा 22 दूनी 44 गुना 8, यानी 22 दूनी 44 गुने 8/5। तो यानी यूनिट डिजिट भी अगर ढूंढने का कोशिश कीजिए तो 4×8 = 32 यानी 2 आएगा। समझे, तो 2 आपका इसमें भी है, इसमें भी है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो 4×8 = 32 के 2 बकिया 3 और 4×8 = 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35। 352/5 किलोमीटर, 352/5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब खत्म हो गया। थैंक यू। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ये वीडियो बहुत ही मेहनत लगा के बन रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।